नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV TV न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। कृषि उपज मंडी दमोह में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। ये असामाजिक तत्व जहां एक ओर बड़ी समस्याओं को पैदा करते हैं, किसान और व्यापारियों के साथ अभद्रता करते हैं, वहीं दूसरी ओर चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। समीप ही एक शराब की दुकान बताई जाती है और शराब की दुकान में बड़ी संख्या में ये लोग एकत्रित होते हैं और फिर शराब पीकर हंगामा भी करते हैं। बताया जा रहा है अनेक बार इस प्रकार की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वह कार्रवाई नाकाफी होने के चलते इन असामाजिक तत्वों का चोरों के हौसले बुलंदी पर देखी जाती है। ताजा मामला एक और सामने आया जब असामाजिक तत्वों ने अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष तथा दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज के साथ अभद्रता की। मंडी प्रांगण में ही यह अभद्रता हुई है और जिसके चलते व्यापारियों में काफी रोष देखा गया। व्यापारी नाराज थे कि ये असामाजिक तत्व आए दिन यहां परेशानी का कारण बन रहे हैं और प्रशासन और पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं हम वालों का भी यह कहना है कि हम परेशान हैं यहां असामाजिक तत्वों से। व्यापारियों ने यह संकल्प लिया है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम अनाज खरीदना बंद कर देंगे, यानी हड़ताल हो जाएगी और फिर इससे परेशानी होगी सरकार को, प्रशासन को और साथ में परेशान होंगे किसान भी, क्योंकि व्यापारियों के साथ जो समस्या होगी तो निश्चित रूप से उनको ये कदम तो उठाना पड़ेगा। मामला किस प्रकार घटा, क्या हुआ है, इसके संबंध में हमने दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा थोक किराना यानी थोक अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज से चर्चा की और साथ में चर्चा की हमने हमालों से। विगत वर्षों से हमारी मंडी में असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी, शराब पीना, जुआ खेलना और किसानों व्यापारियों को इवन हमारे हमाल जो है साथ में उनको भी धमकाने का कार्य किया जा रहा है। निरंतर हम लोग प्रशासन को और ऊपर भी जानकारी दे रहे हैं और रिपोर्ट भी कर रहे हैं, किंतु ये बार बार उनको जेल भेजने के बाद वो अपनी जमानत कराते हैं, बाहर आते हैं और फिर दुगनी रफ्तार से यहाँ लोगों को धमकाते हैं। आज मैं भी जब मंडी आया तो 2-3 लोगों ने मेरा रास्ता रोका गेट पे। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उनको ललकारा, लोग बाग इकट्ठे हो गए, व्यापारी भी आए और वो भाग गए यहाँ से। किंतु जब ये घटना हमारे साथ हो सकती है तो कल के दिन निश्चित रूप से कहीं भी किसी के साथ हो सकती है। हम लोग बार बार प्रशासन से निवेदन, आवेदन और यहाँ तक कि हमने काफ़ी उनको आवेदन दिए हुए हैं लिखित में कि यहाँ एक मंडी के एक पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाए या बल बढ़ाया जाए। बार बार कहने के बाद भी अभी तक ये व्यवस्था नहीं हो पाई है। इन सारी घटनाओं को देखते हुए आज हमारे संघ ने एक निर्णय लिया है कि यदि 15 दिन के अंदर ये व्यवस्थाएं मंडी प्रांगण में नहीं की जाती हैं तो हम इस मंडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे। जो असामाजिक तत्व थे वो बाहर के थे, मतलब यहाँ के नहीं? जी, बाहर के थे और हमने ये भी कहा है कि जो हमारे लाइसेंसधारी हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे हमाल हो, चाहे कोई भी हो, वो इसके अतिरिक्त यहाँ कोई रहेगा तो उसकी जिम्मेवारी हम प्रशासन को सौंपते हैं कि वो उनके ऊपर कार्रवाई करें। भाई आपका? शंभू हरवाल। क्या मामला आ रहा है सामने? ये तो मालूम नहीं सर कहाँ के हैं वो लोग, कहाँ के नहीं। भाई साहब लेकर रहे थे तो यही भाई साहब ने बताया, हम लोग तो यहीं मंडी में थे कि कुछ लड़कों ने भाई साहब की गाड़ी रोकी है और कुछ बोला उल्टा सीधा, कुछ पता नहीं है। आए दिन ये घटनाएं सामने आती हैं जिसमें समस्या आती, वो कलारी है पास में जो वही पीते हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ का आदमी आता है, मंडी में भी घुसता है, चोरी भी करता है और नाम आता हमाल होगा। हमाल तो 11 बजे आता काम करने वाला, अब कौन उठाई गिरे हैं कि ये नहीं हम लोग जानते नहीं है, हम लोग तो काम करने आते हम लोग तो कुछ आप लोगों की तरफ से भी ऐसी बात सामने आई ताकि मतलब इन लोगों पे अंकुश लगाया जा सके, क्या मांग करते हैं? क्या सर, वो कलारी अगर नाम हो जाती तो वहाँ पिएगा नहीं आदमी, तो थमेगा नहीं। अब भाई साहब लेकर रहे थे, वो पिए खाए, वो बीच गल में आ गए, अब भाई साहब से जो बोल दिया हो, अब लोग तो यहीं, हम लोग तो यहीं थे मंडी में। राज प्रजापति। क्या मामला आ रहा है आप लोगों को? मामला ये कि हमारे नरेंद्र बजाज हैं जो अध्यक्ष हैं,
व्यापारी संघ, वो अभी आ रहे थे डाक के पहले, डाक में शामिल होने के लिए। तो कोई असामाजिक तत्व थे जिन्होंने भाई साहब को रोका और उनसे कुछ ऊंच नीच बात की। तो भाई साहब ने बताया ऐसी बात है, अपन ने मंडी प्रांगण में पहले भी लिख के दे चुके हैं कि 15 से 20 ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनका अपन मैं बल्दियत के दे चुके हैं। और हमारे जो अध्यक्ष हैं हमारे रामेश्वर चौधरी जी और हम सभी लोग दे चुके हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको मंडी में आने से बंद किया जाए। ये देखें, इन पे कार्रवाई हो। अब क्या होता है, अभी चक्कूबाजी हुई, वो पेपर में भी आई। उसके बाद क्या है कि वो 2 दिन जेल गए और आ गए। अब वही काम फिर है, तो वो मंडी की व्यवस्था है, वो हम लोग की नहीं है। हम लोग ने अभी बोला कि मंडी में असामाजिक तत्व आते हैं, तो हम लोग पे 181 उल्टी हुई, उल्टी 181 किया गया हम लोग के ऊपर। और हम लोग को कलेक्टेड जाना पड़ा, यहाँ साहब चौकी जाना पड़ा। तो हम लोग अगर रोकते हैं असामाजिक तत्व को तो उनको हम लोग के ऊपर उल्टी कार्रवाई होती है। और जो हमारे हमाल हैं वो हमारे एक संगठन थे, परिवार है हमारा पूरा, उनका कार्ड बनाए सब है। अब बस यहाँ से हम लोग यही करेंगे, कल से सबको बता दिया जाएगा कि जो कार्ड लेके आएगा वही मंडी में उपस्थित होगा, वरना उसको मंडी के बाहर कर दिया जाएगा। अब ये पुलिस प्रशासन की रहेगी और मंडी की रहेगी कि जिसके पास कार्ड है वही आएगा। मतलब सीधा है कि आप लोग जब शिकायत करते हैं तो पुलिस वैसी कार्रवाई नहीं करती। पुलिस वैसी कार्रवाई करे, अगर 2-4 दिन वो जेल में जाए कुछ भी तो बात। अब वो गए यहाँ से और वो किसान है, अपन उनसे बोलो कि भैया इनका चोरी हुआ है जैसे माल या सेट का हुआ, तो क्या होता है कि वो यहीं के यहीं पंचनामा बना के वो कहते भैया हमारा माल मिल गया है। वो हम लोग दबाते, मंडी वाले नहीं दबाते। बस मंडी की थोड़ी सी लापरवाही है तो पैसा। दमोह नगर के समीप हृदयपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ये थोक मंडी है, जहां पर किसान अपने उत्पाद को यानी जो फसल है उसको बेचने के लिए आते हैं। काफी बड़ी संख्या में जिले के अनेक क्षेत्रों के लोग यहां पहुंचते हैं और बताया जाता है जो ये मंडी है बुंदेलखंड की सब सर्वाधिक राजस्व देने वाली मंडी बताई जाती है। मध्य प्रदेश की ए ग्रेड की जो मंडियां हैं उनमें दमोह मंडी भी सम्मिलित है और ऐसी ए ग्रेड की मंडी जिसमें सभी प्रकार के जो मानक हैं उनमें वह नंबर 1 हो, राजस्व देने में सबसे ज्यादा अधिक राजस्व प्रदान करे। और अगर यहां पर ये इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। प्रशासन को और पुलिस को इस ओर ध्यान देना चाहिए। असामाजिक तत्व आखिर यहां कैसे प्रवेश करते हैं इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। साथ में इनको प्रश्रय देने वाले कौन हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। व्यापारियों की मांग है कि इसी प्रांगण में एक चौकी बनना चाहिए और साथ में शराब की दुकान अन्यंत्र स्थापित होना चाहिए, क्योंकि शराब की दुकान समीप होने से जो असामाजिक तत्व हैं और उनको सहायता करने वाले लोग हैं तो वह मंडी से कुछ न कुछ चोरी करके ले जाते हैं, बेचते हैं, पकड़े जाने पर अभद्रता करते हैं और जाकर शराब पीते हैं और शराब का सेवन करने के बाद इनके जो उत्पाद करने की जो गति है वह और अधिक हो जाती है। इसलिए पुलिस को और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारियों ने तो अब मन बना लिया है कि आने वाले समय में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर निश्चित रूप से वह अनिश्चितकालीन समय के लिए मंडी को बंद कर देंगे और हो सकता है कि कोई बड़ा आंदोलन भी हो और जो आंदोलन होगा, कार्रवाई होगी, उसका असर हो सकता है मध्य प्रदेश की अनेक मंडियों पर भी पड़े, क्योंकि जब व्यापारी मैदान में होंगे तो उनके समर्थन में अन्य जिलों के लोग भी आ सकते हैं, अन्य जिलों के किसान भी आ सकते हैं। तो ऐसी समस्या पैदा ना हो और इसके लिए प्रशासन और पुलिस को ध्यान देना पड़ेगा।